आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है ट्रेयर एनएफटी पे। तो ऐसी कंपनीज किस तरह फ्रॉड करती हैं मासूम लोगों के साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनीज काम कैसे करती हैं। सबसे पहले ये अपना जो काम होता है वो बिल्कुल ऐसे लोगों से स्टार्ट करते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। ये उनके थ्रू अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। लाइक जैसे अभी वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे उनकी ऐप में, तो ये उनको 100% तक प्रॉफिट देती है। जैसे कि अगर वो $100 लगाती हैं तो ये उनको $100 तक देने को तैयार होती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली लेयर होती है इनकी न्यू लोगों को लाने की। तो उसके बाद ये कहती हैं कि हम आपको बोनस देंगे अगर आप दूसरे लोग लेके आते हैं। तो ये होता कैसे है, जब वो बंदा न्यू लोग लेके आता है तो वो जो पैसे इन्वेस्ट करता है वही उसका प्रॉफिट होता है। किसका? जो नया बंदा लेके आ रहा है। लेट्स सपोज अभी वो नया बंदा लेके आएगा, वो $100 इन्वेस्ट करेगा, उसमें से $10 या जो भी है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, उसमें से कुछ परसेंट 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, वो उस बंदे को जाएगा, बाकी सारी कंपनीज को जाएगी। ये लेयर ऐसे काम करती है। वो जो बंदा अभी नया है वो अगले बंदे को लेके आएगा। ये जितनी भी कंपनी है ये ऐसे काम करती हैं। उसके बाद ये इनका जो भागने का तरीकाकार होता है वो ऐसे होता है। अभी इन्होंने कुछ ना कुछ अपना एक टारगेट सेट किया होता है कि इतने जब हमारे पैसे हो जाएंगे, हर कंपनी का अपना अपना होता है। मैं ऊपर वाली जो बातें हैं जो सारे करते हैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है या जो सबसे इनकी टोटल 12 लेयर्स होती हैं, जब ये वहाँ तक पहुँचते हैं तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो मिलियंस में होता है। अभी लेट्स सपोज ये आप सब कहते हैं एनएफटी, ट्रेयर एनएफटी, इसकी तरह की और भी काफ़ी सारी ऐप्स मार्केट में हैं। वो किस तरह काम करती हैं वो मैंने बता दिया आपको किस तरह काम करती है। उसके बाद इन्होंने भागना कैसे होता है, ये ऐसी ऐसी बोनसेस देंगे अवाम को, ठीक है, जिससे वो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। जब इनका एक टारगेट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे इनको लगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना हो चुका है, तो ये तब ये एक ऐसी ऑफर लगाते हैं। हर उसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद पहले पीछे काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे फोर से ही थी, उसकी एग्जाम्पल ले लें, उसकी आप चेक करेंगे वो भी ऐसे ही थी। वो ऐसे कुछ 4-5 साल पहले, इससे ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। तो ये कोई ऑफर लगाएंगे। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंपेयर करें ट्रेयर एनएफटी से, तो इन्होंने क्या किया, अभी ईद आने वाली थी, इन्होंने जो अपना बोनस था वो देने की ट्राई की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्लॉट्स रखी जिनमें सबसे मिनिमम जो स्लॉट थी वो थी $89 की। लाइक अगर आप $89 लगाते हैं तो आपको $89 ही मिलेगा। 86, यस 86, तो आपको 86 ही मिलेगा। अगर आप 86 को मल्टीप्लाई करें 1 लाख लोगों से, वो पता कितना बनता है, 8.6 मिलियन बनता है। तो इसी तरह उनकी कुछ स्लॉट्स थी, कुछ आई थिंक $1K की थी, कुछ $6000 की थी। तो जब आप उनको जमा करेंगे ना तो वो पता कितना बनता है, वो 644 मिलियन बनता है, ठीक है। और पाकिस्तान में, मैं रुपीज़ में नहीं बता रहा, अभी आप डॉलर्स में बता रहा हूँ। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 280, क्योंकि एक जो डॉलर की प्राइस है वो है 280। अगर आप यूएसडी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये इस तरह करती है। सबसे पहले ये ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, उसके बाद बोनस देती हैं जो भी न्यू बंदे होते हैं। उसके बाद जो इनका सबसे लास्ट स्टेज होता है भागने का, वो क्या होता है, ये बोनस देती हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग हो गए वो कहेंगे नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये तो हमारा सोचती हैं, ऐसे सोचती हैं। वो आपको बगैर किसी कुछ किए क्यों पैसे देंगे, मुझे खुद बताओ, ठीक है। तो अगर वाकई में ऐसे पैसे देती हैं तो क्या रीज़न हो सकती है, तो आप मुझे बताएं, ठीक है, क्या हो सकती है। उसके बाद अगर हम सिर्फ ट्रेयर एनएफटी की बात करें तो इसके जो 3-4 चीज़ें हैं, सबसे पहले तो उसकी डोमेन पे आते हैं, ठीक है। जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, मैं किसी की बात करता हूँ, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, बाइनेंस की भी बात करता हूँ, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनीज जिनका जो टीएलडी होती है, जिसे डोमेन कहते हैं, डोमेन की एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। एक नाम होता है जैसे गूगल, ठीक है, उसके बाद होता है .com, ठीक है। वो हर कंपनी कंट्री वाइज भी होती है, लेकिन जो बड़ी कंपनी बाइनेंस .com लिखा होता है, कभी भी उसके ऊपर ऐसी छोटी जो ट्रस्टवर्थी डोमेन एक्सटेंशन नहीं होती वो नहीं यूज़ होंगी। लेकिन यहाँ पे उनकी जो .xyz की प्राइस है वो पता है कितनी है, सिर्फ $600। डॉलर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ $2, ठीक है। ऐसी कंपनीज जो आपको वादा करती हैं कि हम आपको इतना अमीर कर देंगी, उन्होंने अपनी जो डोमेन है वो सिर्फ $2 की दी है, ठीक है। चलो ये भी बात छोड़ दें। उसके बाद जो ऐसी स्कीम्स होती है ना, वो ऐसे कंट्रीज़ को टारगेट करती हैं जहाँ पे एजुकेशन का जो निज़ाम होता है, लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। इवन आज के ज़माने में भी लोगों को वेबसाइट ऐप का इनमें फ़र्क नहीं पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो टारगेट करने की ट्राई करती हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे पता है कौन सा कंट्री पड़ा है, पाकिस्तान पड़ा है। पाकिस्तान का कौन सा रीजन पड़ा है, बलूचिस्तान। उसके बाद इंडिया पड़ा है, ठीक है। ये सबसे एशिया निकलें जो सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं। चाइना भी है लेकिन वो अलग उसमें है, ठीक है। ये क्योंकि चाइना थोड़ा सा पढ़े लिखे में आता है, तो पाकिस्तान इंडिया और कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कह लें एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, काम नहीं होता, तो इस तरह की स्कीमें ढूंढते हैं कि कोई अर्निंग ऐप मिल जाए, कुछ इस तरह का मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इस कंपनी की कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लाइक जैसे आप अभी सर्च करें गूगल का ओनर कौन सा है, बाइनेंस का ओनर कौन सा है, तो आपको मिल जाएंगे। उनकी पूरी वाइट शीट मिल जाएगी, वो कैसे काम करती है, उनका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस कंपनी का आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फ्रॉड था। अगर कुछ आपको मिलता है तो मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं भी जो मेरी कन्फ्यूजन है मैं दूर करूँ अपनी। तो अभी आप सर्च करेंगे ना ट्रेयर एनएफटी ओनर, तो वो एक आई थिंक वो इस तरह कोई बंदा आता है। जब आप उसकी प्रोफाइल खोलेंगे उसके सिर्फ 7 कनेक्शन है। एक कंपनी का ओनर है जो आपको $1 मिलियन देता है, लेकिन उसके जो कनेक्शन, जो उसकी फॉलोइंग है वो बिल्कुल जीरो है। ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ये भी बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद ऐसी जो ऐप्स हैं उनकी जो शिनाख्त है वो कैसे की जाती है, ठीक है। ऐसी अब
क्योंकि इधर तो कुछ इन्वॉल्व ही नहीं है, ना आपकी स्किल इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं इन्वॉल्व, सिर्फ आपका पैसा इन्वॉल्व है। तो पैसे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ये अपनी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया? एनएफटी का। एनएफटी क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। तो एनएफटी का इधर कोई रिलेशन बनता नहीं। एनएफटी क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसको कोई भी चीज़ रिप्लेस ना कर सके। जिस तरह अगर 100 का नोट है तो उसको 100 का डॉलर 100 रुपए का नोट रिप्लेस कर सकता है, या 20 के 5 नोट रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनएफटी होता है वो बिल्कुल एक यूनिक टोकन होता है, ठीक है। जो कैश होता है, जो रुपीज़ होते हैं, कुछ भी करेंसी होती है, वो क्या होती है? वो होती है फंजिबल, ठीक है। ये नॉन फंजिबल, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसकी जो और डिटेल है वो आपको यूट्यूब वगैरह से मिल जाएगी। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इधर इन्होंने कोई भी इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी ऐप आती है तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट की बात ज़रूर करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। एनएफटी आपके लिए नया है तो आपको पता ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एनएफटी का यूज़ किया, क्योंकि आजकल हर जगह एनएफटी, क्रिप्टो, ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये कुछ, ठीक है। उसके बाद आती है एनएफटी काम कैसे करती है। एनएफटी के अंदर होते हैं लेयर्स, ठीक है। एक एक सबसे पहले बंदा होगा, ठीक है, वो उस ऐप को ज्वाइन करेगा। वो किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकता है, वो चाहे उनका अपना ही बंदा क्यों नहीं हो सकता। वो आगे 20-25 लोगों को ज्वाइन करवाएगा, बोनस देगा किसी भी तरीके से, ठीक है। जब शुरू में स्टार्ट होती है ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बोनस देने की ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 100 लगाया, मुझे 40, 50, 100 तक देने की ट्राई करेगी, क्योंकि उनका शुरू में ये खुद से पैसे अपनी जेब से देते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि जो सबसे पहली वाली लेयर होती है, जो सेकंड लेयर होती है, 2-3 लेयर तक इनकी 12-13 इतनी लेयर होती है, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे तो पूरी दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो डिबेट है वो भी बहुत लंबी है, ठीक है। इसकी अगर वीडियो देखनी है तो आप जाके सर्च करेंगे MLM लेयर्स, ठीक है। वहाँ की आपकी सारी जो भी इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक नहीं हमारा। हमारा टॉपिक है ये काम कैसे करती हैं। चलें जी, ये काम कैसे करती हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि कुछ लोगों को अपनी तरफ से या कुछ भी लोग किसी भी तरह से वो प्रॉफिट देने की ट्राई करेंगे। उसके बाद वो जो लोग होंगे उनको प्रॉमिस किया जाएगा कि आप न्यू लोग लेके आएँ, हम आपको इतना बोनस देंगे, आपकी जो डेली प्रॉफिट है वो इतने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। वो इस लालच में न्यू लोग लेके आता। अब जो पहले वाला बंदा था, अब उसको कंपनी पैसे पे नहीं करेगी। वो जो नया बंदा लेके आएगा वो $100 लगाता है, $200 लगाता है, वो वाले पैसे जो बंदा लेके आया था उसको दिए जाएंगे, ठीक है। अब कंपनी पैसा कैसे बनाती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे चलता रहेगा, जो न्यू आते रहेंगे, जो पहले से उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा। जो सबसे पहला बंदा दूसरा या तीसरी लेयर में बंदे आएंगे ना, उनको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, वो कमाएंगे, ठीक है। कमाते भी हैं। जो सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान होता है वो बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है, जो बिल्कुल लास्ट में आता है जब कंपनी ने फ्रॉड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह ये स्कीम चलती रहती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है साल 2 साल। जब उनको लगता है कि अब मौका आ गया, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका इतना गुना हमारा ज़्यादा हो चुका है कंपनी का, तो वो फिर एक बोनस लगाती है। वो जाते जाते कुछ ना कुछ इस तरह का बोनस देती है, किसी भी चीज़ का भी। जैसे आजकल ईद आने वाली है, तो ईद का सहारा लेके वो कहते हैं कि हम आपको ईद ही देने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बोनस लगाया जिसमें उन्होंने, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूँ ना, वो $344 मिलियन बनता है, ठीक है। और अगर उसको मैं रुपीज़ में करूँ तो वो 1 खरब बनता है, ठीक है। अगर वो जो उन्होंने एक अपना जो पम्फलेट शाया किया है कि ये हमें आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो हम इतना देंगे, उसमें से आप 50% भी लगा लें कि लोगों ने पैसा लगाया होगा उनमें, जो स्लॉट्स हैं उनकी बुक हुई होंगी, ठीक है। तो फिर भी वो 100 मिलियन बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। तो अभी जो है ना, इन्होंने इस स्कीम से कमाया होगा, जो बाकी है वो अलग है। तो अभी के लिए उन्होंने इस तरह किया। ऐसे लोग जो इस तरह की ऐप्स पे अभी भी यकीन रखते हैं, तो इस तरह की ऐप्स आती रहेंगी, इन्हीं की कंपनी की आती रहेंगी, ठीक है। इनके पीछे वही चेहरे होते हैं जो पहले स्कैम कर चुके होते हैं, ठीक है। तो आपने पहचानना कैसे है? कोई भी ऐसी कंपनी जिनका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो किसी काम का ना हो, प्रॉफिट का ना हो। अभी आप सारे कहेंगे एनएफटी, जो लोग एनएफटी की बात करेंगे ना, उनको एनएफटी का कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। एनएफटी जाके सर्च करें तो आपके सामने एक वेबसाइट है ओपन सी, ठीक है। एक मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे आप अपना आर्ट देते हैं। आर्ट ऐसा होता है कि उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी कोई कॉपी नहीं बना सकता, उसको कॉपीराइट होता है, ठीक है। और उसका जो सेल और परचेज का काम होता है वो इस तरह होता है जिस तरह सिंपल मार्केट में होता है, इस तरह का नहीं होता। वहाँ पे कोई भी चीज़ बाय या कुछ भी होता है तो उसकी जो सारी डिटेल होती है वो एक पूरी ब्लॉकचेन होती है, उसमें सबके पास होती है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपने एक क्लिक किया और ये तो बटन वाला है कि आपने क्लिक किया और बाई भी कर लिया और उसको बेच भी दिया और प्रॉफिट हो गया। 100% प्रॉफिट कैसे हो सकता है? चलो मानते हैं, ऐसी मार्केट हो सकती है, मार्केट प्लेस हो सकती है जहाँ पे आप कुछ परचेज करते हो, कभी आपको लॉस भी होता है। मुझे पता है वो आपको कभी कभी फेक लॉस भी शो करवाते हैं, कभी आपका वो एनएफटी जो सिर्फ स्टिकर है वो कभी कभी सेल भी नहीं होता, नहीं उसको आप बेच सकते, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ को रियलिस्टिक बनाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी 3-4 चीज़ें हैं, अभी भी आपको अगर समझ नहीं आई, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है? पैसा लगाओ, बोनस लो, उसके बाद जो नए लोग हैं उनको लेके आओ, ठीक है। स्कीम बता दी आपको, एंड जो भी इस तरह की चीज़ें आएँ जो आपको कहें कि नए लोग लेके आएँ, हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, उस कंपनी ने 100% भागना ही होगा। 1 साल बाद भागे, 10 साल बाद भागे, उसने भागना ही भागना है। जो सबसे शुरू वाले लोग होंगे, अच्छा जो मैं बताऊँ प्रॉफिट कैसे कमाना है, ठीक है। अब जो सबसे शुरू वाले लोग होंगे उन्होंने भी पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाते हैं। तो अगर आपने पैसा बनाना है, क्योंकि ये हलाल हराम की बात में मैं नहीं जाता, लेकिन ये है हरामी, तो बनाना है तो सबसे शुरू आपने शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद जितने नीचे जाते जाओगे, जो सबसे आखिर वाला होगा वो बेचारा, उसके जो पैसे होंगे वो तो जाएंगे जाएंगे। तो ये इस तरह काम करती है, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको लगता है ये कंपनी आपको पैसे देगी, आप इस बहस में है, तो आप उस चीज़ की जो आस है वो खत्म कर दें। वो पैसे आपके के वो मैं कैसे बताऊँ, कैसे कैसे आगे ये यूज़ होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये फिर आपके ऊपर यूज़ होंगे दोबारा आपको उल्लू बनाने के लिए। तो ये वीडियो थी। अब इसमें जो भी है, कोई कहेगा ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, वो आपकी अपनी सोच है, ये मेरी सोच थी। तो अगर किसी के पैसे आते हैं तो मुझे बताना, ठीक है, कि ये ट्रेयर एनएफटी का जो फ्रॉड था वो नहीं फ्रॉड था। मुझे भी खुशी होगी पाकिस्तान के कितने लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ फ्रॉड होगा। तो मेरे अंदर भी दिल है, दुआ करता हूँ कि सारे खैर खैरियत से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।